अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और वेलकम टू कमर एजुकेशन लिंकर। बेटा ये हमारी फर्स्ट वीडियो है एवर मेड बाय द लेक्चर्स एंड पावर्ड बाय कमर एजुकेशन लिंकर। मैं आपको फर्स्टली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री है और वी विल जस्ट स्टडी केमिस्ट्री एंड इन आवर ओन वे कि हम इसको ज़रा इजीली और इंटरटेनिंग होते हुए ज़रा लेक्चर को हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो कि यू विल एंजॉय आवर मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, राइट। अगर आपको कोई लगता है कि अगर हमारे पास टीचर्स के अंदर या एवरी पर्सन है फ्लॉज इन देयर पर्सनैलिटी, तो अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है या उसमें कोई डेफिशिएंसी हो सकती है तो आपने कमेंट में आगे ज़रूर बताना है। ओके, तो आज हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, हम केमिस्ट्री को जाने से पहले हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे। ओरिजिन हमारे पास क्या है बेटा? साइंस है। साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस की डेफिनेशन हमें कहती है कि नॉलेज, ऐसा नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स। वन ऑफ देम इज ऑब्जर्वेशन, देन एक्सपेरिमेंट्स, देन रिजल्ट्स। अगर मैं कहूं कि इन तीनों का जो कम्बिनेशन है हम उस बेस्ड नॉलेज पे नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड साइंस। अगर मैं कहूं कि अब नॉलेज की डेफिनेशन करने से पहले मैं अक्सर बात बच्चों से पूछता हूं कि बेटा नॉलेज की डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं सर जी नॉलेज का मतलब है इल्म। अब मतलब और चीज़ है, डेफिनेशन और चीज़ है, एंड यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंसेज। आपके मुताबिक अगर मैं कहूं कि अगर डेफिनेशन ऑफ नॉलेज कहूं अकॉर्डिंग टू साइंसेज, तो मुझे पता होना चाहिए कि साइंसेज के मुताबिक नॉलेज है क्या। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं नॉलेज के बारे में जानना चाहता हूं तो मुझे एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। वो क्या है कि ऐसा डाटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या हो, तरतीब में हो, विच इज़ इन अरेंज्ड फॉर्म, हम उसे कहेंगे नॉलेज। और साइंस वो नॉलेज है दैट इज बेस्ड ऑन थ्री थिंग्स, थ्री स्टेप्स। वन ऑफ देम इज ऑब्जर्वेशन, देन एक्सपेरिमेंट्स, देन रिजल्ट्स। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। मिसाल कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपने एक ऑब्जर्वेशन करनी है जिसके मुताबिक आपने साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूटिलाइज करनी है। मिसाल देते हैं, मैं कहता हूं कि भाई ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और तकरीबन कोई प्लास्टिक का बना हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि भाई ये दैट इज यूज फॉर राइटिंग। अब पहला मैंने काम कर दिया इमेजिनेशन के जरिए से, दैट इज माई ऑब्जर्वेशन टू सी दीज थिंग्स या एनीथिंग कि मेरे मुताबिक इस चीज का फंक्शन क्या हो सकता है। ऑब्जर्वेशन हो गई। फिर मैंने क्या किया जी? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में वाकई ये लिख रहा था, दैट इज मेरी अनदर स्टेप। रिजल्ट्स में आ रहा है वाकई ये लिख रहा था, तो इसका मतलब यह है कि आई यूटिलाइज्ड माय साइंटिफिक मेथडोलॉजी। ओके, अब हम बात करते हैं कि साइंस को डिफरेंशिएट किया गया है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, फिजिक्स मुझे आती नहीं है, हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री हमें क्या कहती है? ब्रांच ऑफ साइंस। बात वही आ रही है, ओरिजिन से हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट? केमिस्ट्री। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि मुझे मैटर का पता होगा तो मैं मैटर के बारे में बात करूंगा। मैटर क्या चीज है? 9th में आपने पढ़ा होगा, मैटर एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ है जो वजन रखती है, जगह घेरती है, हम उसे क्या नाम देते हैं? मैटर। मिसाल के तौर पे मार्कर है, मास भी है, जगह भी घेरती है, तो इसका मतलब ये मैटर है, मैं हूँ। मैटर एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका वजन भी हो, हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड मैटर। और केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। भाई प्रॉपर्टीज होती हैं दो किस्म की, वन ऑफ देम इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, अदर वन केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन की बात करते हैं, किसकी? मैटर की, हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सवाल है बहुत बड़ा, अक्सर औकात बच्चों से मैं पूछता हूं, ये मेरा कोर क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी स्टडी केमिस्ट्री। जवाब आता है बड़ा कॉमन सा, बच्चे कहते हैं सर जी बड़ा आदमी बनने के लिए। मैं उन्हें कहता हूं कि भाई इस्लामियात पढ़ लो,
इकोनॉमिक्स पढ़ लो। केमिस्ट्री से बड़ा आदमी कैसे बना जाता है? मुझे लॉजिकल और रीजनेबल क्वेश्चन चाहिए। इसको मजीद मैं एग्जिजरेट करता हूँ, क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं कि मिसाल के तौर पे आप में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं या उनके रिलेटिव बिलोंग करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा कुछ चाचा है जो बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है और आपको वो कहता है कि भाई केमिस्ट्री कौन सी क्लास में हो? आप कहते हो भाई मैं फर्स्ट ईयर में पहुंच गया हूँ। अब फर्स्ट ईयर में क्या करते हो? मैं साइंसेस करता हूँ। अब साइंसेस में क्या क्या होता है? केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, बायो होती है। हाँ भाई केमिस्ट्री क्या भला है? अब ये आपने याद रखना है कि वो जो चाचा जी हैं ना वो स्कूल गए हैं, ना उन्हें एटम का पता है, ना उन्हें मॉलिक्यूल का पता है, ना उन्हें आयन का पता है, और वो आपसे क्वेश्चन करता है कि केमिस्ट्री क्या भला है, एंड यू आर सपोज टू गिव द सिंपलेस्ट आंसर कि वो बंदा जो है वो समझ जाए कि आप क्या पढ़ते हो। तो एटम के बारे में तो आपने बताना नहीं है क्योंकि वो एटम स्कूल तो कभी गया नहीं है, ना उसे आयन का पता है। तो आपने एक काम करना है, आपने उससे पूछना है, सवाल पे सवाल करना है। सवाल क्या होगा? क्या आप उन्हें कहें कि अंकल जी अगर मैं आपको कहूँ कि चेयर है, चेयर सोने के काम आती है, वो आपको देखेगा और आपको कहेगा कि भाई ये तुम क्या कह रहे हो? आपने कहना कि और सवाल है क्या? अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपने खाना बनाना है और आपको ये लगता है कि इसका जो टेस्ट है वो बड़ा स्वीट और अच्छे किस्म का टेस्ट आएगा खाने का, कब? जब आप खाने में पानी की बजाय ग्रीस डाल दो। आप कहेंगे, वो अंकल जी कहेंगे सठिया आ गए हो। आपने फिर क्वेश्चन करना है कि अगर आपने आग लगानी है तो आप पानी डालो, अगर आपने आग बुझानी है पेट्रोल डाल दो, अगर आपने चीज़ को ठंडा करना है तो आप कहोगे भाई आप इसको ओवन में रख दो, अगर आपने इसको गर्म करना है आप उसके अंदर फ्रिज में रख दो। अगर ये सारी चीज़ें समझनी है आपने और आपको ये लगता है कि ये जो आंसर है ये दैट इज रॉन्ग विद द लॉजिकल सिचुएशन, आपने फिर बताना है वही बात कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज। हमें कैसे पता चला? पानी जो है वो कुकिंग के लिए काम आता है, पानी आग बुझाने के लिए काम आता है। केमिस्ट्री पढ़ी है भाई, हमें ये कैसे पता चला है कि ये जो कुर्सी है वो बैठने के काम आती है, सोने के नहीं? कैसे पता चला? केमिस्ट्री हमने पढ़ी। अगर आपको कहूँ कि मैंने किसी भी चीज़ को कूलिंग के लिए यूटिलाइज करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा? केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में मैटर पढ़ना पड़ेगा, हर वो चीज़ जो जगह घेरे वजन रखती हो हम उसे कहेंगे मैटर, और जो मैटर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करे ब्रांच ऑफ साइंस हम उसे नाम देंगे केमिस्ट्री। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो भी बताएं, अगर नहीं लगा तो भी बताएं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।